हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की फ्री फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में। अब ये जो एप्पल की फ्री फॉर्म एप्लीकेशन है ये प्राइमरी 3 डिवाइसेस पे अवेलेबल है, आईफोन, मैक ओएस और आपका आईपैड ओएस पे। तो अगर आपके पास ये तीनों ही डिवाइसेस हैं तो तीनों में ही फ्लॉलेसली काम करती है। इसी के साथ साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम में किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको एक कैनवस मिलता है जिसमें आप मल्टीपल टूल्स का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो रियल टाइम में वो लोग अपने इनपुट्स भी डाल सकते हैं। इसमें हमें कुछ लिमिटेड टूल्स देखने को मिलते हैं बट वो काफ़ी डीप है। अगर आप उनको देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारी चीज़ें कवर अप करें इस वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी 2 डिवाइसेस का यूज़ करूँगा इस वीडियो में। एक मेरा मैक है और दूसरा मेरा आईफोन है। इसी के साथ साथ मैं आपको शेयर करके भी दिखाऊंगा कि रियल टाइम में दोनों में कैसे काम करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं अपने मैक पे स्विच होता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो अभी रिकॉर्डिंग आप देखेंगे वो मैक की स्क्रीन की होगी और मैं बैक एंड फोर्थ करता रहूँगा आईफोन और मैक में, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टच इनपुट के लिए हैं, तो वो सिर्फ आपको आईपैड और आईफोन में मिलेंगे। तो जो आईफोन से मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आईपैड पे भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री फॉर्म एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं और इसके क्या क्या यूज़ केसेस हैं। जब आप अपने मैक पे इसको ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में आपके सारे बोर्ड्स, रीसेंट, शेयर्ड एंड फेवरेट्स वगैरह के ऑप्शन आ रखे हैं। इसी के साथ साथ जो भी आपके बोर्ड्स आपने बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखाएंगे इस एरिया में। अब हम टॉप पे अगर चले तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो आप इसको लिस्ट व्यू में चेंज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ ग्रिड व्यू में चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर नोट को आपको फाइंड करना है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है या आपने उसको किसी नाम से सेव कर रखा है, तो आप यहाँ से उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो नंबर 1 ऑप्शन है वो क्रिएट अ न्यू बोर्ड का है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक नए बोर्ड बनाएंगे ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। अब यहाँ पे जब आप न्यू बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके सामने ग्रिड पैटर्न में एक बोर्ड बन के आ जाता है, जिसमें अगर हम बॉटम कॉर्नर की बात करें यहाँ पे लेफ्ट में, तो आपको जूम परसेंटेज देखने को मिलती है, जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर एक डिज़ायर्ड जूम परसेंटेज पे इस एरो पे क्लिक करके भी जाया जा सकता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। बाकी अगर आपका ट्रैक पैड है तो आप इजीली पिंच आउट, पिन जूम कर सकते हैं। तो वो आपकी टोटली आपकी चॉइस है। इसी के साथ साथ और हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ टॉप में 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन 5 चीज़ों के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को कवर अप करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये है स्टिकी नोट। अब बेसिकली अगर मान लीजिए आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल यूज़र्स को अपने अपने इनपुट डालने हैं या कोई स्पेशल नोट छोड़ना है, तो उस केस में आप इस स्टिकी नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जब आप इसको टाइप करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फ़ॉन्ट को मॉडिफाई करने के। लाइक इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसकी अलाइनमेंट छेड़ी जा सकती है और अगर आप चाहें तो इसको बुलेट नंबर या डैशेस में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। और फ़ॉन्ट साइज़ तो ऑफकोर्स आप चेंज कर ही सकते हो, बड़ा छोटा अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी फ़ॉन्ट के मामले में दी गई है। इसी के साथ अगर आप इस पे सेंटर में क्लिक करते हैं तो एक तो फ़ॉन्ट की सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ सेलेक्टेड कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहें तो किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपका स्केल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप इस एरो पे जाके कॉर्नर्स पे कमांड को क्लिक करेंगे, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और साथ में ये उसके एंगल को भी शो करता है कि कितने एंगल पे हमने इसको रोटेट किया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो अपने बोर्ड के अंदर। तो गाइज़ इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ, जो कि है शेप्स। अब शेप्स में आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टॉप में आपको एक सर्च बार देखने को मिलता है, राइट साइड में आपको पेन टूल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो कोई प्रॉपर अपनी शेप वगैरह ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दे के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी अपनी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर। उसी के साथ अगर आप शेप ड्रॉ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप डिफरेंट शेप्स में से किसी को भी सेलेक्ट करके उनको एडिट कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक में आएँ तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे लाइंस के। स्पेशली एक सिंगल लाइन है जो प्लेन लाइन चलती है, ये एरो लाइन है, और ये जो है हमारी कनेक्शन लाइन है। अभी जो कनेक्शन लाइन है ये अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होती है। इसका डेमो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक शेप्स की बात करें तो सारे अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर मैंने इसको इंसर्ट किया
तो इसमें हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर हम अगेन इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी ओपेसिटी वगैरह भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कलर चेंज करने के बाद। तो वो टोटली आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसको टाइप करने की बात करें, अगर हमें लेट्स से इस शेप में कुछ लिखना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये जो है वो अपने एडिट मोड में चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से वही सारे ऑप्शन जो हमें स्टिकी नोट में देखने को मिले थे फ़ॉन्ट के, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसको मैं डीपली कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम वही चीज़ है जो हमें स्टिकी नोट में देखने को मिली थी। बट यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। तो जो भी आपके फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे आपकी मशीन पे वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली उनका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका शेप जो है वो काम करता है। अब इसी के साथ साथ जो मल्टीपल शेप्स होती हैं आप उनको ग्रुप कर सकते हैं और एज अ पाथ फाइंडर उनको सबट्रैक्ट डिवाइड वगैरह भी किया जा सकता है। तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स से एक कार ले लेते हैं, हमने यहाँ पे कार सर्च करी, ठीक है, और हमने इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरी एक शेप हो गई और एक शेप में और इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट्स से कैट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैट आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि ये आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों ही शेप्स को मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसके फॉर्मेट में जाएंगे टॉप में, तो यहाँ पे आपको शेप्स एंड लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एक चीज़ तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आपकी कैट वाली इमेज थी वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। और ये अगर आप देखना चाहें तो अगर मैं किसी के ऊपर ओवरलैप करके ले जाऊँगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपकी शेप जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट वगैरह आप कर सकते हैं इमेजेस को। और अगर आप किसी शेप को एडिटेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके शेप्स एंड लाइन में मेक एडिटेबल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अगर आप यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से करी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको शेप्स में देखने को मिलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन लाइन की, और जो लाइंस वगैरह के हमें टॉप पे ऑप्शन मिलते हैं। अब लेट्स से अगर आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस हेलो वाले को ही फ्लो चार्ट की तरह ले लेते हैं। और इसको अगर आप ऑप्शन दबा के ड्रैग करेंगे तो आपकी इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉपीज़ इसकी बना सकते हो। अब मैं आपको डेमो देता हूँ कनेक्शन लाइन का। जब भी आप कनेक्शन लाइन पर क्लिक करके ऐसे इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कर्व में आपको देखने को मिलेगी। दोनों एंड पे आपके ब्लू डॉट्स हैं और सेंटर में आपका जो है वो ग्रीन डॉट देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्नैप करना है, तो एक एंड को पकड़ के आप एक ऑब्जेक्ट पे स्नैप कर सकते हैं और दूसरे एंड को पकड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्नैप कर सकते हैं। जो ग्रीन वाला ऑप्शन है वो बेसिकली आपके कर्व को एडजस्ट करने के लिए है। और अगर आप चाहें कि इसकी स्टाइल आपको कर्व में ना चाह के कुछ डिफरेंट में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप इसकी कनेक्शन स्टाइल कुछ इस तरीके से चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो आप इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देगा ये। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहें कि इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो आप इसको डॉटेड में कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ाई जा सकती है, तो वो टोटली आपके ऊपर है। वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप इसकी कनेक्शन लाइन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी भी कॉपी चाहते हैं तो आप ऑप्शन के साथ इसकी भी कॉपी ले सकते हैं। इसको एक एंड पे ऐसे जोड़ दीजिए और दूसरे एंड को अगेन इसके साथ जोड़ दीजिए, और इस ब्लू के साथ आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शेप्स के अंदर मोटी मोटी कवर अप होती हैं। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो सारी आपको इसमें कवर अप करके बता दी। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। अब ये सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें फैंसी नहीं है। अगेन आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपको एक्सपेंड वगैरह करने के लिए कि आप इसके टेक्स्ट बॉक्स को कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे राइट करना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से आपके सॉफ्ट रिटर्न वगैरह जो भी है वो अच्छे से काम करता है। तो ये जो टेक्स्ट फ्रेम है ये एक्सपेंड होता रहता है। और जो भी ऑप्शन आपको टेक्स्ट मॉडिफिकेशन के बाकी दो में मिलते थे वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल्स। तो वो सारे आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं।
इसको भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हैं अपने बोर्ड में कहीं पे भी। तो ये अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे, जो कि हमारे एक बेसिकली वीडियो लिंक्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है। तो लेट्स से अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ लिंक्स वगैरह दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके कोई भी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं। लेट्स से अगर हम एप्पल का ही दे देते हैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए, तो इस तरीके से आप वेबसाइट का नाम डाल के इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये इंसर्ट हो गया। आप इसको अगेन बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और कहीं पे भी मूव अराउंड कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है। अगर आप चाहें कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में मेरे को लिंक शो करना है तो वो भी पॉसिबल है। आप अगेन टेक्स्ट बॉक्स में ही किसी भी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं और वो उसको डायरेक्टली लिंक पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है फ़ोटोज़ और वीडियोस को इंसर्ट कर सकते हैं। बट ये जो फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं बेसिकली आपकी क्लाउड लाइब्रेरी से, आई क्लाउड लाइब्रेरी से लिंक होते हैं। तो जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोस आपके वहाँ पे होंगे वो डायरेक्टली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हैं लोकली कोई चीज़ इंसर्ट करना तो उसके लिए हम चलते हैं 5th नंबर पे। अब 5th नंबर पे यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सेस दे देता है आपके पूरे फाइंडर का। तो किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल जो भी ये सपोर्ट करती है, लाइक मैंने इसमें ऑडियो फाइल सारी टेस्ट करी हैं, ये MP3 वगैरह सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। वीडियो फाइल्स के मोस्टली फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ आप इसमें ट्रांसपेरेंट जिफ वगैरह या कोई और भी इमेज वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको स्केल वगैरह किया जा सकता है। तो वो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर आप चाहें कोई म्यूज़िक इंसर्ट करना तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये म्यूज़िक हम इंसर्ट करें तो इस तरीके से आपके पास एक बटन आ जाता है और अगर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले भी होने लगेगा डायरेक्टली आपका। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये मोटा मोटे तौर पे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली, स्पेशली मैक के डिपार्टमेंट में। अब आईपैड और आईफोन में हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट वगैरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए मैं फटाफट से स्विच करता हूँ अपने आईफोन पे, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनमें हमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंटली देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बॉटम में अगर आप देखेंगे तो अगेन फर्स्ट ऑप्शन वही आपका स्टिकी नोट, सेकेंड वही शेप्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपको टेक्स्ट वाला मिल जाता है जिससे आप टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे आपको पूरा जो हमें नोट्स में ड्राइंग के टूल्स देखने को मिलते हैं वो आपको आईपैड और आईफोन में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इसका ओपेसिटी वगैरह, इसका साइज़ पेंसिल का चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये पेन मिल जाता है, उसमें भी सिमिलर चीज़ें हैं। तो आप अगर यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्रेयॉन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप उसका मल्टीपल कोई भी कलर अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है अवेलेबल। अब ये जो फिलर वाला ऑप्शन है ये आप इसमें फिल कर सकते हैं कोई भी। लेट से अगर आपने ऐसी कोई शेप बनाई है और जो कि क्लोज्ड है तो यहाँ से आप डायरेक्टली लेके उस पर क्लिक कर सकते हैं तो वो कलर फिल हो जाएगा। और अगर लेट से इसको हम हाफ में डिवाइड कर दें, यहाँ से आप इस पर डिफरेंट कलर भी यहाँ से फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है फोर्थ ऑप्शन। और फिफ्थ वाला हमारा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो कि इरेजर का काम करता है, तो आप कोई भी चीज़ इरेज कर सकते हैं। तो 6 नंबर जो है लास्ट ऑप्शन वो हमारा सिलेक्शन टूल है। तो आप डायरेक्टली इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और वो आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। यहाँ से आपको फर्दर ऑप्शन मिल जाते हैं रीसाइज, डुप्लीकेट वगैरह करने के। तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। और जब आप सिलेक्शन मोड में होंगे तो दूसरी शेप पे आप टैप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको भी सिलेक्शन मोड में ही वो चली जाएगी। तो बैक एंड फोर्थ आप टैप करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं और मूव अराउंड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं आईफोन और आईपैड के अंदर। ठीक है, बाकी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो अगेन आपकी वही आ जाती हैं कि लिंक कर सकते हैं, कैमरा, फ़ोटोज़ वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं या कोई भी फाइल आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको वही मिलते हैं जो मैक में मिलते हैं। बस आपको ये एडिटेबल टूल जो होता है, ड्राइंग टूल, ये एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको आईफोन और आईपैड के अंदर। तो गाइस अब हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, बट हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट छोड़ दी है जो है शेयर करने की, कि आप इसको रियल टाइम में कैसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एक उसका छोटा सा मैं आपको डेमो यहाँ पे देके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ अपने दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ और यहाँ से मैंने इसको डायरेक्टली शेयर कर दिया। ठीक है, ये मेरे आई मैसेजेस के थ्रू यहाँ से चला गया। तो इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आया है और इस मैसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये पूछेगा कि क्या आप इसको फ्री फॉर्म में ओपन करना चाहते हैं। आप इसको ओपन पे क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ पे वो बोर्ड जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी जैसा मैंने आपके सामने बनाया था ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। और अब इसकी अच्छी बात ये है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे मैक में रियल टाइम में होती रहेगी। फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग टूल्स तो क्योंकि मैक में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके मैक में जो है वो देखिए रियल टाइम में आ गई। तो ये इस तरीके के चेंजेस आप कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, वो आपके रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। या अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये फ्री फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये फ्री फॉर्म एप्लीकेशन की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं इस तरीके का कंटेंट अपने चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ, तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी फ्यूचर वाली वीडियोस को मिस ना करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।